डींग मार व्यक्ति, बड़ा बोल बोलने वाला व्यक्ति, समझ लो शैतान के कंट्रोल में है। दूसरों की निंदा करने वाला मुंह किसका है? शैतान का। बड़ा बोल बोलने वाला मुंह किसका है? शैतान का। आज लोग समझते नहीं, बड़ा बोल बोलना, बड़ी डींगे हाँकना, समझ लो वो व्यक्ति शैतान के कंट्रोल में है। हालेलुया। नीति वचन 27 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? कल के दिन के विषय में डींग मत मार। नीति वचन 15 उसका 25 भी पढ़ेंगे। यहोवा अहंकारियों के घर को, किनको? जो बड़े बोल बोलते हैं, जो अहंकार से बोलते हैं, जो बड़ी डींगे मारते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनके घर को ढा देता हूं, लेकिन विधवा के घर को बना के रखता हूं। अभी पढ़ेंगे 27 उसका 1 और 2। लिखा है कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। तू तो कल की बात कर रहा है, 1 साल की बात कर रहा है, 10 साल की बात, तू तो जानता ही नहीं दिन भर में आज क्या होएगा, तू रहेगा कि नहीं रहेगा। आज के विषय का नहीं पता तुझे, और तू कल के विषय में डींग मार रहा है। जब मैं ये हो जाऊंगा, जब मेरा ये हो जाएगा, फिर तुम देखना। बड़ा बोल बोलना, डींग मारना, पर मैं ये समझ लो ये डेविल की चीजें अगर आपके अंदर है, आप कर रहे हो, कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन हम डींगे बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं, तेनू पता नहीं मेरी कितनी पावर है, तेनू पता नहीं मेरे लवे कितना पैसा है, ओनू मैं की समझदा, ओ की है मेरे सामने, और तो मेरी जुत्ती साफ करेगा कल। ऐदा दे बड़े बड़े बोल मैं देखा लोगों को बोलते हुए, और इतनी बुरी तरह गिरे हैं वो लोग जिन्होंने बड़े बोल बोले। परमेश्वर का भय खाओ, परमेश्वर से डरो। आप नहीं जानते जिस व्यक्ति को आप आज धुतकार रहे हो, एक दिन तुम्हें उसकी जरूरत पड़ जाए। वो परमेश्वर है, एक को बढ़ाता है और दूसरे को घटाता है। वो लिखता है, बाइबल में लिखता है, दुनिया में राज्य राज्य के अधिकारों को मैं देता हूं, जो कोई भी अधिकार मेरे बिना लोगों के पास नहीं है। जब तक परमेश्वर तुम्हें ना उठाए, परमेश्वर तुम्हें ना ठहराए, तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर के हाथ में है कि वो किसको गद्दी पे बैठाए, किसको उतारे। लिखा राज्य राज्य का अधिकार मेरे पास है। इसीलिए डींग मत मारो। आपको नहीं पता आज जिस व्यक्ति को आप तुच्छ समझ रहे हो, कल को उसी के पैरों में आपको गिरना पड़ जाए। इसलिए घमंड से मत बोलो, कल के विषय में डींग मत मारो। कल क्या, आज दिन भर में क्या होगा तुहानू पता ही नहीं। आप किसी को धमकी दे के आओ, तू देखी कल नू मैं तेरा की करदा, तुहानू पता लगे बंदे नू शाम नू हार्ट अटैक हो गया, मर गया, क्या बिगाड़ लोगे। इसीलिए दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपनी जिंदगी को बिताओ। अगर कोई मैं हमेशा बोलती हूं, जे तुसी अमीर हो ते अपने वास्ते हो, तुहाडे लवे वड्डी गड्डी है तो तुहाडे वास्ते है। तुसी किहड़ा किसी मजदूर नू बिठा के रास्ते च छड़ दिंदे हो, किते लिफ्ट दे दिंदे हो। तुहाने महंगे कपड़े पाए हैं तो तुहाने पाए ने, ये थोड़ा नहीं है कि तुसी तुहानू दया आई तो तुसी अपने कपड़े गरीब नू दे दिते। किस चीज का घमंड? अपने पैसा, तुहाडा पैसा तुहाडे लई है, किसे ते की रोब, किसी पे क्या घमंड दिखा रहे हैं हम? किसको, किसके सामने डींगे मार रहे हैं हम? वो परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है वो एक को बढ़ाता दूसरे को घटाता।
इसीलिए बड़ा बोल बोलने वाले लोग, आप हमेशा उनको नोटिस करना, जो लोग बड़ा बोल बोलते हैं और डींग मारते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मिटा देंगे, वजूद नहीं रहता ऐसे लोगों को। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। वचन निकालेंगे हम, नीति वचन 6 उसका 17 और 18। क्या लिखा है? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना मतलब बुरी युक्तियां, घमंड की युक्तियां, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, सबसे अधिक नफरत है प्रभु को, सबसे अधिक। इसीलिए कभी बड़ा बोल ना बोलो। जितना प्रभु तुम्हें बढ़ाए उतने दीन होते जाओ, उतने नम्र बनते जाओ। प्रभु मैं काबिल नहीं था इसके, तेरी दया है कि आज मैं यहाँ पे। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि मैं किसी के काम आऊं। हालेलुया। लेकिन आज लोग कल में पैसा हो जाए, बंदे नु बंदा नहीं समझ। आज थोड़ी सी पावर आ जाए, तू कौन, बदले की भावनाएं आ जाती हैं जरा सा पावर में आते ही। अब लूंगा बदला सबसे। प्रभु ऐसा करेगा जीने लायक नहीं रहेंगे हम। इसीलिए घमंड नहीं करना। घमंडी आंखों से प्रभु को नफरत है। ऊंच नीच कभी ना करो, दयालु बनो, अपने परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। तुम्हारे भले काम देख के तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हम कई बार देखते हैं हम बंदा घमंड से चल रहा, घमंडी बंदा ऐसे चलता, उसको दिखाई जमीन नहीं दिखाई देती, उतना ही देख के चल रहे हैं। और बाइबल में लिखा है नीचे गिरने से पहले घमंड आता है और ऊपर उठने से पहले नम्रता आती है। तीनों पे परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है और घमंडियों के सिर को नीचा करता है। हालेलुया। हम कई बार देखते हैं, बहुत धनी व्यक्ति को देखते हैं और हम उसकी अंबलता को देखते हैं, देख कितना कुछ है, दिल में कितना हलीम है, कितना दयालु है, सबसे झुक के बात करता है। हमें उस व्यक्ति की धन नहीं, उसकी नम्रता टच कर लेती है। हालेलुया। आपका धन किसी को छू नहीं सकता। आप धनवान होने के बाद आपकी जो नम्रता है वो लोगों को टच कर जाती है, छू लेती है, और लोग आपकी तारीफ करते हैं। इसलिए नहीं कि आपके पास धन है, इसलिए कि वो धन होने के बाद भी आप एक हलीम व्यक्ति हैं, एक नम्र व्यक्ति हैं। ये बात लोगों को छू लेती है। और हम कहते थे कि इतना बड़ा बंदा, पर बिल्कुल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮंड नहीं है। अच्छे एग्जाम्पल बनो, बुरा एग्जाम्पल मत बनो, अच्छा उदाहरण बनो।